अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देंगे। कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनका काम होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल में हमारे पास मोबाइल्स में जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं वो आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हमारे लैपटॉप्स में और पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है तो वो सॉफ्टवेयर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल है, क्योंकि वो कंप्यूटर को जो है बूट करके और कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को यूज़र के लिए रेडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है देखें, वो भी हमारे सबसे पहले जब मोबाइल ऑन करते हैं तो वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को रन करता है और उसके बाद हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है उस डिवाइस को और फर्दर दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। तो बुनियादी तौर पर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सैंडविच की लेयर की तरह काम करता है और ये मिडिल लेयर बनता है हार्डवेयर और यूज़र के लिए, क्योंकि यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से काम नहीं करवा सकते तो उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेयर बनता है जो यूज़र और हार्डवेयर को इंटरेक्ट करती है। बुनियादी तौर पे सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके 8 फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं। जो 8 फंडामेंटल फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें सबसे पहले आता है बूटिंग। बूटिंग के बारे में आपको पहले भी बताया था कि बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर्स को लोड करके यूज़र के लिए अपने आप को रेडी करता है। तो ये होता कैसे डिटेल में। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास मदरबोर्ड पर जो बायोस की चिप होती है उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको फर्मवेयर कहा जाता है। वो फर्मवेयर सबसे पहले रन करता है और वो जो रोम चिप्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डायग्नोस्टिक का काम करते हैं कि तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो इस्तेमाल के काबिल हैं। साथ साथ हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम जो है वो भी यूज़ के काबिल है। जब ये सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं तो फिर उसके बाद कंप्यूटर हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है और फिर इस प्रोसेस को जो है जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास डेस्कटॉप स्क्रीन सामने आ जाती है कि भाई अब कंप्यूटर लोड हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। उसके बाद फिर हम जो है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब एक दफ़ा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो फिर इसके बाद हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज का मतलब है कि कंप्यूटर की तमाम हार्डवेयर जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं। तो कंप्यूटर अपनी हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो भी हमारी कमांड्स होती हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं और जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उसको इंटरकनेक्ट करता है और उसको जो है कमांड करता है हमारी एग्जीक्यूशन के लिए। रिसोर्स मैनेज करने के साथ साथ कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा फंडामेंटल जो काम होता है वो होता है कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि किस तरीके से एक यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को यूज़ करेगा, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब यूज़र इंटरफेस पुराने दौर में तो जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होती थी जिसपे सारी कमांड्स आपको टाइप करके एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी। यानी कि जो फाइल खोलनी है तो फाइल खोलने के लिए उस फाइल का पूरा नाम, उसकी प्रॉपर लोकेशन, एक्सटेंशन सब आपको टाइप करना पड़ता था। फिर आप जाकर के उसको जो है एक्सेस कर सकते थे, एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में जो हमारे पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर GUI इंटरफेस होती है जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे सामने सारी चीज़ें जो हैं वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रही होती हैं और हमें मुख्तलिफ चीज़ों को सिर्फ सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है, पूरी कमांड लाइन नहीं लिखनी पड़ती। तो ये कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद जो चौथा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है उसे कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी जो टास्क रन कर रहे होते हैं उनको प्राइमरी मेमोरी को उनके लिए ऑलोकेट करना मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अगर आप बहुत सारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को रन कर लें
तो अक्सर कुछ कंप्यूटर्स ये होते हैं कि वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, यानी हैंग होने लगते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो उन सारे टास्क के लिए सुइटेबल नहीं होती। तो कम मेमोरी होने की वजह से जो है वो जब मुख्तलिफ टास्क में उस मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कंप्यूटर थोड़ा सा जो है वो हैंग होने लगता है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि ये मेमोरी मैनेजमेंट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिवाइस मैनेजमेंट, जिसको इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे डिवाइसेस को इनपुट हो या आउटपुट हो इंटरकनेक्ट कर रहा होता है और उन सब के जो है सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा होता है। तो वो इन तमाम की तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। जैसे अगर आप कुछ नए जो है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो अक्सर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं, तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करके उनका डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। और अगर वो नहीं उसके पास सुइटेबल ड्राइवर होता तो वो फिर आपको जो है एक इंडिकेशन दे देता है कि भाई आप इसका ड्राइवर जो है मैन्युअली इंस्टॉल करें। तो ये सारी डिवाइस मैनेजमेंट भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है वो सिक्स्थ फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जितना भी जो हमारी जो डाटा वगैरह होता है वो मुख्तलिफ फोल्डर्स के अंदर डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा होता है GUI इंटरफेस के अंदर। तो हम फाइल्स को सेव करते हैं, उनके पर्टिकुलर नाम लिखते हैं, उनकी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर उनको सेव रखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे डाटा को हमें बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले कर रहा होता है विंडोज़ में। तो ये जो फंक्शन है इसको फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो आप ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट की जो की एक साथ प्रेस करेंगे तो उससे एक आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। उस स्क्रीन में एक ऑप्शन होगा टास्क मैनेजर का। वो टास्क मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने एक टास्क विंडो आ जाएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो आपके कंप्यूटर में इस वक्त रन कर रहे हैं उन सब की जो है डिस्प्ले आ जाएगी। कौन सा प्रोसेस कितना ज़्यादा CPU यूज़ कर रहा है, कितनी % उसने मेमोरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो सारे चार्ट्स भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस वक्त आपकी जो जो एप्लीकेशंस रन कर रही हैं ऑन ग्राउंड एंड फॉर ग्राउंड उन तमाम एप्लीकेशंस ने कितना CPU और कितनी मेमोरी की यूसेज की हुई है। अगर आप किसी एक ऑपरेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और दूसरे ऑपरेशन को फिलहाल रोक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस प्रोसेस को पॉज कर सकते हैं या उसको आप जो है डायरेक्ट उस प्रोसेस को सेलेक्ट करके एंड टास्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करके एंड टास्क पे क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन जो होगा वो रुक जाएगा, यानी कि वो प्रोसेस परफॉर्म करना रोक देगा कंप्यूटर। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट जो फंक्शन है वो है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितने लोग जो कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं या लॉग इन हुए हैं उन सब के दरमियान कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना यूजर मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ अपने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर्स की हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मुख्तलिफ टाइप्स बताई थी कि माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज के कंप्यूटर्स होते हैं इन सब के अंदर भी सेम वैसी ही चीज़ें, वैसे ही बेसिक कंसेप्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन सिर्फ इनके लेवल बड़ा या छोटा होने की वजह से सोफिस्टिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर माइक्रो कंप्यूटर का है तो उसकी जो लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी होगी वो उस माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा तो उसका सॉफ्टवेयर जो है वो चूँकि वो कंप्यूटर ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोसेसिंग कर सकता है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा सा एडवांस और सोफिस्टिकेटेड सा होगा। तो आगे चल करके हम जो है जब ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में ये ब्रॉड इमेज रखिएगा कि हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कंप्यूटर्स की, तो इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ और उनकी कैपेसिटी के एतबार से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में यूज़र इंटरफेस का दिया हुआ है। यूज़र इंटरफेस जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर रहते हुए एक यूज़र कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करता है। जैसे पुराने दौर में जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम
लॉन्च हुआ था, जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, तो डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कमांड लाइन इंटरफेस देता था। यानी कि आपको अगर डिस्क में किसी भी फाइल को एक्सेस करना है या एग्जीक्यूट करना है तो आपको पहले उसकी प्रॉपर लोकेशन, फोल्डर वाइज उसका पूरा पाथ कि ये कहाँ किस फाइल में है, उसका एग्जैक्ट नेम प्लस उसका एक्सटेंशन सब पता होना चाहिए। फिर एक लाइन में आप उसको टाइप करते थे, फिर जाकर के जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो वो तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जिनकी इंटरफेस टाइपिंग वाली थी कि कमांड्स को टाइप करके एग्जीक्यूट करो, तो उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस की खासियत ये होती है कि ये बहुत कम हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ ऑपरेट की जा सकती है। इसको ज़्यादा जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेमोरी भी कम यूज़ करती है। जबकि उसके मुकाबले में जो फोर्थ जनरेशन में हमने, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस हो गया, हमने विंडोज़ 98 हमारे पास आ गई और विंडोज़ 98 और फिर 2000 और मुख्तलिफ विंडोज़ के वर्जन आए, तो वो सारे जो वर्जन थे विंडोज़ के, वो सारे के सारे GUI इंटरफेस रखते थे, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस इंटरफेस में ये होता है कि कमांड्स बैकग्राउंड में कंप्यूटर खुद ही रन करता है और उन कमांड्स को हमारे सामने ग्राफिकली एक खूबसूरत सी पिक्चर की सूरत में डिस्प्ले करता है। हमें सिर्फ करना क्या होता है, हमें पिक्चर्स के मुख्तलिफ हिस्सों में से किसी हिस्से को सेलेक्ट करना होता है। जैसे जब डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने आ रही होती है तो उसमें मुख्तलिफ फोल्डर्स बने हुए होते हैं। आपको अगर माई कंप्यूटर में जाना है तो माई कंप्यूटर पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको पूरी लाइन टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई माई कंप्यूटर .exe और इंटर कर दिया। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट जाके आइकन पे क्लिक करना है और उसने माई कंप्यूटर में खुल जाना है। तो ये जो है GUI इंटरफेस की खासियत थी। तो कमांड लाइन इंटरफेस के मुकाबले में GUI एडवांस इंटरफेस है और उसमें जो कमांड्स होती हैं वो बैकग्राउंड में कंप्यूटर खुद ही सेल्फ एग्जीक्यूट कर रहा होता है।